नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें जरा हटके में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। उमरिया जिले के होनहार युवा देव प्रकाश श्रीवास्तव का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। अमेजन प्राइम वीडियो के देशभक्ति पर आधारित गीत में समूह तबला एवं केजोन में भाग लेकर देव प्रकाश ने ये उपलब्धि हासिल की है। उज्जैन के रहने वाले नितिन डेविड लोगों को हेलमेट बांट रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी कहानी जानने के लिए एक रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में रहने वाले नितिन डेविड के जीवन में ऐसा समय आया जब उनको और उनकी पत्नी दोनों को लगा कि शायद अब जीवन खत्म हो चुका है। इनके बेटे की पुणे में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद नितिन ने सोचा कि अब पूरा जीवन उन युवाओं को प्रेरित करने में लगाएंगे जो बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। नितिन पिछले 4 साल में 8 लाख रुपए से ज्यादा के हेलमेट बांट चुके हैं। तो मेरा इकलौता बेटा पुणे में पढ़ रहा था और वो एक रात भोजन के बाद अपने दोस्त के साथ था और वो संगमवाड़ी ब्रिज पे एक पोल से उसकी गाड़ी, जो कि मोपेड से कुछ लाइट थी या मोपेड जैसी ही थी, वो टकराई और उसका एक्सीडेंट हुआ। और शरीर में कहीं और बहुत ज्यादा चोटें नहीं थी, खरोंचे थी, लेकिन सिर की चोट जो थी वो काफी गहरी थी। तो हमेशा की तरह कोई मिला नहीं, लोग शायद देखते रहे और चलते रहे इधर उधर। एक जिंदगी का मूल्य मुझे समझ में आता है, मेरे को, मेरी पत्नी को। तो वो जीवन का जो मूल्य है वो इस कदर अब है कि अगर कोई मुझे एक भी पहनावा दिख जाता है तो मुझे बहुत आत्मिक शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। नितिन डेविड के बेटे रॉनिक डेविड की मौत 21 अगस्त 2015 में एक एक्सीडेंट के दौरान हुई थी। रोहित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और रोहित कुछ ही दिनों में अमेरिका जाने वाला था, लेकिन वहां जाने से पहले ही डेविड के पूरे परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर ने इनको तोड़ दिया। तकरीबन 2015 की ये बात बताई जा रही है। सन 2015 में उनके बेटे का मौत हुई थी और उसके बाद से नितिन डेविड और उनकी फैमिली ने प्रण लिया है कि जहां भी वे ऐसे लोगों को देखेंगे जो गरीब हैं, हेलमेट खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं और गाड़ी जरूर चलाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को वो लगातार अब हेलमेट बांटते हुए उज्जैन में नजर आते हैं। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। धार के गरीब आदिवासी युवक युवतियों के लिए एक युवा मिसाल बन चुका है। देखिए एक रिपोर्ट। मैं खड़ा हूं आप लोगों के लिए। अगर आपको मंजिल चाहिए तो जब तक जिंदा रहूंगा देश सेवा करूंगा। मैं खड़ा हूं आप लोगों के लिए। अगर आपको मंजिल चाहिए तो जब तक जिंदा रहूंगा देश सेवा करूंगा। युवाओं के लिए कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग हजारों रुपए खर्च कर मिलती है, लेकिन धार के प्रिंस दायमा का देश के लिए जज्बा ही अनोखा है। होम गार्ड की नौकरी के बाद समय निकालकर युवाओं को पिछले 3 साल से निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर ड्यूटी के बाद ड्यूटी जैसे ख़त्म करके आता हूं तो बच्चों को मैं मैसेज डाल देता हूं। एक ग्रुप है हमारा, बच्चों को मैसेज डाल देता हूं। एक हमारे अमित सर भी हमारे साथ में है। जब तक वो देख लेते हैं, मुझे 10-15 मिनट कभी लेट हो जाता हूं आने में। उसके बाद हम लोग दोनों प्लानिंग, स्ट्रेचिंग वगैरह भी करवाते हैं, रनिंग भी करवाते हैं। मेरे द्वारा बहुत सारे जुड़ गए हैं सर, तो वो तैयारी भी करते हैं। उनके पास मैं जाता भी रहता हूँ, समय पर बताता भी रहता हूँ कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इनको निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर लेके जा रहा हूँ सर। पिछले कुछ साल में एसएससी, आर्मी, जेल प्रहरी जैसी परीक्षाओं में कई युवक युवती सिलेक्ट हो चुके हैं। अपने कोच की तारीफ करते ये छात्र थकते नहीं हैं, और तारीफ करें भी तो क्यों ना, आखिर कड़ी कोचिंग निःशुल्क मिल रही है। सर हमारी जो ट्रेनिंग में यहाँ पे होती है पीजी कॉलेज ग्राउंड पे, वो सभी के लिए फ्री है। इसमें ना कुछ पैसा लिया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता है। जो गाइडेंस जो सर हमको देते हैं वो बिल्कुल फ्री है। एकेडमी ज्वाइन की, उसके बाद सर हमको अलग अलग तरीके से रनिंग करवाते हैं, पहाड़ी पे ले जाते हैं और लोकेशन अच्छा निकालते हैं और वहीं ले जाते हैं। और जब से ज्वाइन करी तब से मैंने 3-4 मैराथन भी जीती। हम ऐसे गाँव के रहने वाले हैं और गांव वालों को इतना वो हौसला नहीं होता सर, जैसे कि कुछ कर सकते। वो सर हमको इतना अमूल्य समय देते हैं उनका कि वो ड्यूटी करने के बावजूद भी उनका अमूल्य समय निकाल के न खाना पीना सब छोड़ के सर पहले हमको देखते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। मेहनत ऐसी करो कि मेहनत को भी पसीना आ जाए। गोलू फिजिकल एकेडमी का युवाओं के लिए यही संदेश है। अपने इसी उद्देश्य के साथ ऐसे गरीब आदिवासी युवक युवतियों को प्रिंस ट्रेनिंग दे रहे हैं। निश्चित ही उनकी ये पहल न केवल सराहनीय है
बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणादायी भी है। नबीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। जीवन में शत की पारी खेलने का राज क्या हो सकता है? जवाब होगा पौष्टिक भोजन करें, योग से तनाव को जीवन से दूर भगाएं। मिलिए खंडवा की पद्मा दादी से, जिसने अभी अपने 101 साल में प्रवेश कर वक्त को ठहरने के लिए मजबूर कर दिया है। ये हैं खंडवा की पद्मा दादी। 101 वर्ष की ये दादी उम्र के इस पड़ाव में भी जोश और ऊर्जा से लबरेज हैं। भले ही हाथ पैर उतनी फुर्ती से साथ नहीं देते हों, लेकिन इनकी दिनचर्या आज भी 80 सालों से जारी है। अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए दादी आज भी सुबह सुबह पार्क में टहलना नहीं भूलती। हर रोज सुबह 1 घंटे तक योग और प्राणायाम करती हैं। 80 सदस्यीय परिवार में ज्यादातर सदस्य दादी के साथ योग करते हैं। बाहर का कुछ खाना नहीं, अच्छी तरह से योग करना, भोजन हल्का भोजन करो, कम खाओ, अच्छा योग। दादी का संपूर्ण जीवन चक्र सादगी भरा रहा है। आज चौथी पीढ़ी की एक लंबी चौड़ी विरासत उनके पास है। बदलते जमाने के साथ दादी ने खुद को भी अपडेट कर लिया है। दादी फोन पर विदेशों में रहने वाले अपने नाती पोतों से बात करती हैं। मोबाइल पर अपने दौर के गाने और भजन सुनती हैं। साथ ही अखबार भी पढ़ना नहीं भूलती। आज भी दादी ना तो चश्मा लगाती हैं और ना ही कान की मशीन। ये सीखने का कि वो सात्विक जीवन से जीती थी और हम लोगों को भी वो उनकी प्रेरणा मिली है कि हम भी ऐसे इसी प्रकार से रहें और हम भी आगे मतलब उनके जैसे ही जिए हैं। किसी ने सही कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? न्यूज़ 18 जीवन के 101 वसंत पूरा कर चुकी दादी की लंबी उम्र की कामना करता है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। और अब बात करते हैं सिंगरौली के सुनील कुशवाहा की, जो विदेशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर लौटे हैं। मिलिए सुनील कुशवाहा से। सुनील सामान्य खेतीहर परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कलाकारी से विदेशों में ऐसा करिश्मा किया कि आज हर तरफ उन्हीं की चर्चा है। सुनील बर्फ में मूर्तियां बनाने में माहिर हैं। वे मध्य प्रदेश के इकलौते कलाकार भी हैं जिन्हें इस विधा में महारत हासिल है। सुनील हाल ही में चीन और अमेरिका में अपनी कला का प्रदर्शन कर लौटे हैं। उन्होंने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है और इसमें उनके साथ यूपी और दिल्ली के भी कलाकार हैं। स्कल्पचर जो है हम बनाते हैं, लोगों का जो वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे देश जो है इस इवेंट में इस तरह से पहुँचता है और अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम लोग अपने कंट्री का, तो अच्छा लग रहा है और अच्छा ही होगा आगे भी। अमेरिका में तो सुनील और उनकी टीम ने बर्फ से कालिया मर्दन का स्कल्पचर तैयार किया था, जिसके लिए भारत को वहां अवार्ड मिला। लेकिन सुनील का ये भी कहना है कि अगर सरकार की तरफ से उन्हें प्रोत्साहन और मदद मिलती है तो वे अपने देश का नाम और रोशन कर सकते हैं। चाइना कंप्लीट करके फिर अमेरिका में गए हम लोग, ब्रेकनरिज कोलोराडो में, तो वहाँ पे भी लोगों ने बहुत पसंद किया हमारे काम को। हम लोगों ने कालिया मर्दन का दृश्य जो है इस बार स्नो में बनाया वहाँ पे, और इस बार जो है इंडिया टीम को आर्टिस्ट चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया अमेरिका में। और गवर्नमेंट से उम्मीद है कि गवर्नमेंट जिस दिन हमारी टीम का सपोर्ट करेगी तो हम लोग भारत का नाम और भी देशों में जो है ऊंचाई तक ले जा पाएंगे और देश के लिए और भी सम्मान और अवार्ड लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सुनील का हौसला अब भी कम नहीं है। वे लगातार अपनी ओर से किए जा रहे प्रयास से सफलता हासिल कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि सुनील की इस कलाकारी की सुध प्रदेश सरकार लेगी और उन्हें मदद मिल पाएगी। राज नारायण द्विवेदी, न्यूज़ 18, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। सेब, सोना और साड़ी के लिए मशहूर रतलाम इन दिनों एक और कला के लिए विख्यात हो रहा है। इस कला का नाम है स्वर्ण पंचरंगी कला। क्या है इस कला में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। रतलाम में इन दिनों अभिभूत करने वाली अद्भुत कृतियों का निर्माण जारी है। सिल्वर और कॉपर पर सोने की प्लेटिंग, उस पर हाथों से नक्काशी और जयपुरी मीनाकारी।
जी हाँ, इस कला का नाम है स्वर्ण पचरंगी कला, जिसे इजाद किया है रतलाम के ही कलाकार राजेश सोनी ने। राजेश इन दिनों जैन संत की अनुपम कृति बनाने में दिन रात जुटे हैं, जिसमें अमेरिकन डायमंड समेत कुंदन वर्क के पीस का उपयोग किया जा रहा है, जो इस स्वर्ण पचरंगी कलाकृति का बेजोड़ उदाहरण है। इस हस्तकला में मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी रचना हाथों से ही होती है। राजेश ने ही पचरंगी कला को इजाद किया है। हट के जो काम करने की एक आवश्यकता थी, वो उसको मैंने इस नई कला को मैंने निकाला है। कुछ चित्रों को बनाने के लिए मेरे पास डिमांड आई थी, तो बोले कुछ हट के हमको बनाना है, तो फिर हमने इसको किया कि सिल्वर और कॉपर की सीट के ऊपर इस पर गोल्ड प्लेटिंग का वर्क किया है, और ये सारा हाथ का नक्काशी वर्क है। और इसमें अमेरिकन डायमंड से जयपुरी मीनाकारी अमेरिकन डायमंड से एडी सूरत से लिए हुए हैं, और इसमें सारा हाथ से वर्क है, टोटली वर्क। राजेश सोनी की इस कला को देखकर कला प्रेमी भी अभिभूत हैं। वे इस बेजोड़ स्वर्ण पचरंगी कलाकृतियों की तारीफ करते नहीं थकते। यह एक बहुत शानदार कला है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण कला है। इस कला के माध्यम से राजेश सोनी जो हैं आम जनों में यह एक संदेश देना चाहते हैं कि इस कला को विकसित किया जाए, इस कला का ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्डर मिले इनको, ये काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक अद्भुत कला है। और भी इंदौर में भी चर्चा हुई थी इस बारे में। मैंने कहा यार हमारे रतलाम में ऐसे कलाकार हैं, तो बोले यार हमने भी नहीं देखा, तो वो भी देखने आने कह रहे थे। तो आपसे ये कला का जितना प्रचार प्रसार हो उतना अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, बनना है। बहरहाल रतलाम के ये आर्टिस्ट अब तक सिर्फ धर्म गुरुओं और देवी देवताओं की ही कलाकृति बनाते आए हैं, लेकिन अब उन्हें प्रदेश के सीएम कमलनाथ की गोल्ड प्लेटेड स्वर्ण पचरंगी नक्काशी का ऑर्डर मिला है। उन्हें विश्वास है कि इस कलाकृति के निर्माण के बाद प्रदेश सरकार इस नई कला को प्रोत्साहन जरूर देगी। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। रेल की सवारी है सबसे न्यारी, इस स्लोगन को भारतीय रेल चरितार्थ करने में जुटा हुआ है और अब रेलवे सैलून आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगे। देखिए संवाददाता ज्योति मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। लग्जरी रूम, एयर कंडीशन कमरे, मनोरंजन के लिए लगा एलईडी स्क्रीन, आरामदायक कुर्सियां, ऐसो आराम की हर सुविधा। ये किसी होटल का कमरा नहीं है, ये है भारतीय रेल की सैलून। जी हाँ, रेल के अधिकारियों के लिए अंग्रेजों के जमाने से ही खास तरीके के कोच बनाए गए थे, जिनमें ड्राइंग, डाइनिंग, किचन और 2 बेडरूम के खास डिब्बों को तैयार किया गया, जिसे सैलून कहा गया, जिसमें हर एक बेडरूम में अटैच टॉयलेट और बाथरूम होते हैं और जिसे आप रेल लाइन पर चलता फिरता लग्जरी होटल कह सकते हैं। और यहाँ पर एंट्री के साथ आपको ड्राइंग रूम, बेडरूम और लग्जरी वॉशरूम, यहाँ तक कि एसी, फ्रिज, मॉड्यूलर किचन, सारी चीजें नजर आएंगी। रेलवे के आला अफसरों के लिए इस्तेमाल होने वाले रेलवे सैलून अब आम लोगों के लिए भी शुरू हो गए हैं। इस सैलून में 8 से 10 लोग आराम से एक साथ यात्रा कर सकते हैं। अगर आप पटना से दिल्ली तक का सफर इस सैलून से करना चाहते हैं तो करीब 2,75,000 रुपए खर्च कर इस सैलून का आप आनंद उठा सकते हैं, जिसमें पटना से दिल्ली जाना, फिर दिल्ली से पटना आना और एक दिन सैलून आपके लिए वहां लगा रहेगा। वो किया जाता है। ये वो जगह है जहाँ से खास करके इंस्पेक्शन किया जाता है। ये मिरर है, ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर बैठकर रेलवे के जो अधिकारी हैं वो खास मॉनिटरिंग कर पाते हैं। क्योंकि इसमें जब आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो ऑफिसर्स रेस्ट हाउस की ज़रूरत नहीं है, मान लो कोई होटल की ज़रूरत नहीं है, आप मिड सेक्शन में भी कहीं लगा कर देख सकते हैं, या किसी छोटे से स्टेशन पर भी इसको पार्किंग कर दी गई और वहाँ पर उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये बनाया गया था। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये लीगेसी है, उसको हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। तो लग्जरी के साथ रेल यात्रा की चाहत रखने वालों के लिए IRCTC की ये सुविधा किसी सपने के पूरे होने के जैसा ही है, जिसके लिए बस आपको जाना है IRCTC की वेबसाइट पर और इसे लॉग ऑन कर FTR ट्रेन का विकल्प चुनकर इस विशेष कोच को आप बुक कर सकते हैं, जिसमें कम से कम 500 किलोमीटर की यात्रा आपको तय करनी होगी और बुकिंग वेबसाइट या फिर कार्यालय से की जा सकेगी।
कभी वो जगह बहुत खुशहाल थी, वहां पग पग पर मंदिर थे। वहां मंदिरों का समूह आज भी गवाही देता है कि कितनी बड़ी विरासत थी। ये जगह 12वीं शताब्दी की है, जहां आज भी मंदिर ही मंदिर हैं। पग पग पर मंदिर, जहां मूर्तियां बोलती हैं, कलात्मकता का बेजोड़ नमूना। जहां सिमटा है सुनहरा इतिहास। वो है मंदिरगढ़। पग पग पर कलात्मकता का बेजोड़ नमूना, खूबसूरत नक्काशी, खंडहरों की मोटी दीवारें, बोलती मूर्तियां, इतिहास समेटे खंडहर जो खुशहाल वक्त की निशानियां बताते हैं। शैव मत के मंदिर, एक नगर अचानक से खंडहर बन गया। एक खूबसूरत किला, शायद मंदिरों की रियासत, एक खुशहाल आबादी। वक्त ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बर्बाद हो गया, उजड़ गया। लेकिन आज भी अगर कुछ यहाँ आबाद है तो उस वक्त की खुशहाली के किस्से और इसके धार्मिक नगरी होने के प्रमाण यहाँ के हर पत्थर में मौजूद हैं। एक खुशहाल शहर जो कभी बोलता था, जहां मशालें जलती थीं, जहां सैकड़ों मंदिर थे, पग पग पर कलात्मकता का बेजोड़ नमूना, खंडहरों की मोटी दीवारें, मंदिरों के गर्भगृह के अलावा दीवारों और रास्तों में भी अब मूर्तियां मौजूद हैं। इन खंडहरों में खूबसूरती को खोजने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ व्यक्ति पहुँचता है तो मंदिरों के मुंडेरों, दरवाजों, उसके खंभों पर बनी हुई खूबसूरत नक्काशी को देखकर उसकी निगाहें थम जाती हैं, कदम ठिठक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। इतना खूबसूरत ये नज़ारा होता है, और वो भी तब जब सैकड़ों साल गुजर गए हैं। तो उस दौर में कितना खूबसूरत ये शहर रहा होगा, मंदिरों की ये रियासत कितनी खूबसूरत रही होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अब इन मंदिरों के दरो दीवार खस्ता हालात में हैं। क्या था यहाँ? ऐसा क्या हुआ कि सब बर्बाद हो गया? क्यों है इतने मंदिर यहाँ? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 कोटा।